साईं बाबा की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि भारत के टॉप 10 मंदिरों में साईं समाधि मंदिर का नाम भी आता है। साईं बाबा को बहुत से भक्त भगवान का अवतार बताते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए आए थे। अपने भक्तों के बीच रहकर उन्होंने बहुत से चमत्कार किए और उन्हें ज्ञानवर्धक शिक्षाएं दी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साईं बाबा से जुड़े मुख्य प्रश्न उत्तर, जिससे कि आप साईं बाबा और शिरडी को अच्छे से जान सके। साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही कठिन है। साईं बाबा का पहनावा और अल्लाह मालिक कहना उनके मुस्लिम होने को बताता है, जबकि मस्जिद का नाम द्वारका माई रखना, हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन करवाना और दीपावली और बाकी दिनों में दीपक जलाना हिंदू होने का प्रमाण देता है। इन्हें कुरान की आयतें भी याद थी, तो गीता के श्लोक भी। साईं बाबा के लिए दोनों धर्म ही आदरणीय थे। वे बस एक ही ईश्वर के होने की बात करते थे, जिन्हें वो मालिक कहते थे। इनके जन्म और माता पिता के बारे में कोई नहीं जानता। साईं बाबा शिरडी कब आए थे? साईं बाबा पहली बार शिरडी महज 16 साल की उम्र में आए थे। उनके शिरडी आने का कारण उनकी गुरु की समाधि थी, जो एक नीम के पेड़ के पास थी। शिरडी आकर वे इस समाधि का ध्यान करते हुए तप करने लगे। लोगों ने कई दिनों तक उन्हें भूखे प्यासे समाधि करते हुए देखा, तो उनसे पूछा तो उस बालक ने उन्हें अपने गुरु की समाधि की बात बताई। लोगों के होश तब उड़ गए जब उन्होंने वो जमीन खोदी और उन्हें जलते हुए दीपक दिखाई दिए। साईं बाबा की उदी प्रसादी क्या है? साईं बाबा ने लोगों के कष्ट हरने के लिए और उन्हें स्वास्थ्य लाभ देने के लिए तरह तरह की औषधियों से एक कुंड में आग प्रज्वलित की। यह आग 150 सालों से अभी भी लगातार जल रही है और इससे जो राख उत्पन्न होती है उसे साईं उदी कहा जाता है। साईं भक्त शिरडी में द्वारका माई ने इस धुनी के दर्शन करते हैं और वहां से उदी प्रसाद लेते हैं। साईं बाबा की पूजा का विशेष दिन कौन सा है? शिरडी में स्थित समाधि मंदिर में हर गुरुवार, शनिवार और रविवार को भक्तों की अपार भीड़ दर्शनार्थ आती है। इन सब में सबसे बड़ा दिन गुरुवार को माना गया है। गुरुवार इसलिए क्योंकि गुरु के रूप में साईं बाबा की पूजा गुरुवार को होती है। जबकि शनिवार और रविवार छुट्टी के दिन होते हैं, इसलिए साईं बाबा के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। गुरुवार को साईं बाबा के लिए व्रत रखा जाता है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साईं बाबा ने कब ली महासमाधि? साईं बाबा ने महासमाधि 83 साल की उम्र में 15 अक्टूबर सन 1918 को ली थी। यह दिन विजयदशमी का था। यही कारण है कि इस दिन को महाप्रयाण दिवस भी कहा जाता है। इनके मृत शरीर को जलाया नहीं बल्कि दफनाकर समाधि बना दी गई और अब उस समाधि के ऊपर शिरडी में समाधि मंदिर आप लोग देख रहे हैं। समाधि के पीछे साईं बाबा की संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई है। साईं बाबा की दो अनमोल शिक्षाएं क्या थी? साईं बाबा की दो अनमोल शिक्षाएं थी, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का अर्थ है कि अच्छी और समर्पित भावना, जबकि सबूरी का अर्थ है सब्र करना। साईं बाबा ने अपने भक्तों को संदेश दिया कि सब्र और सबूरी रखकर वे ईश्वर के समीप जा सकते हैं। साईं का कहना था कि ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखे और सब्र रखे, वो आपकी विनती को जरूर सुनेगा। साईं बाबा के प्रिय भोग कौन से हैं? बाबा साईं को आप पूजा के उनके प्रिय भोग का प्रसाद जरूर लगाएं। इस भोग में आप आटे, सूजी या बेसन से बना हलवा अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ बाबा साईं के लगने वाले प्रिय भोग में चावल दाल से बना खिचड़ा और पालक की सब्जी भी शामिल है। साथ ही भोग के साथ आपके मन के भाव भी श्रद्धा और सबूरी से भरे हुए होने चाहिए। साईं बाबा का पारिवारिक रिश्ता किसके साथ था? साईं बाबा के माता पिता का नाम कोई नहीं जानता, ना ही किसी को यह पता है कि वो हिंदू थे या मुस्लिम।
साईं बाबा को जब लोग मुस्लिम कहते तो वो गीता की गुप्त बातें बताकर खुद की पहचान बता दिया करते थे, और जब कोई उन्हें हिंदू कहता तो वो कुरान की आयतों सुना दिया करते थे। साईं बाबा का मानव को एक सीधा सा संदेश था कि जात पात तो मनुष्यों की देन है। ईश्वर ने तो सभी को इंसान के रूप में पैदा किया था, तब यहाँ धरती पर आकर वो क्यों मजहब और धर्म में बंट गए। शिरडी में कुछ लोगों ने उन्हें अपने परिवार की सदस्यों के रूप में ही देखा था, जिसमें सबसे पहले नाम आता है बैजाबाई का। बैजाबाई साईं बाबा को अपने पुत्र के समान ही मानती थी और उनकी देखभाल करती थी। दोस्तों, इस तरह की रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबका मालिक एक।